अगर आप इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके कुछ नंबर जरूर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले बात करते हैं जिन बच्चों की हैंडराइटिंग खराब है। जिन बच्चों की हैंडराइटिंग खराब है उन बच्चों को ध्यान से सुनना है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आप थोड़ा खुला खुला लिखेंगे, मतलब जो भी शब्द लिख रहे हैं, जो भी वर्ड लिख रहे हैं, उसके बीच थोड़ा सा गैप दे देना, ताकि जो एग्जामिनर है, वो जो चेक कर रहा है, उसको गलत इंप्रेशन ना जाए, मतलब वो उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो अगर आपने अच्छा भी लिखा होगा तो भी कुछ नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा गैप बनाकर थोड़ा सा खुला खुला लिख देना, जिससे एग्जामिनर परेशान ना हो आपकी हैंडराइटिंग को देखकर। अब जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो सभी के लिए है, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है चाहे खराब है। उन सभी के लिए एक बात ये जरूर ध्यान रखें आप सभी कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज हो, मतलब क्रम के अनुसार हो, उसका उत्तर क्रम के अनुसार हो। यानी आप कभी ये मत करना कि पहले आपने 5वां अटेम्प्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप 10वां कर रहे हैं, वापस 8वां पे आ गए, उसके बाद फिर 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर वापस दूसरे पर आ गए। इस तरह से वो एग्जामिनर परेशान हो जाता है और जिससे आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप क्रम के अनुसार करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि इस चीज के नंबर काटने तो नहीं चाहिए, लेकिन एग्जामिनर है वो अगर परेशान है तो जरूर वो आपके नंबर काट लेता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप क्रम के अनुसार। अगर आपको लगता है कि एक दो क्वेश्चन मुझे नहीं आते तो आप उसकी जगह छोड़ दीजिए, और आपको ये भी लगता है कि हमें पता नहीं है कि उसकी कितनी जगह छोड़नी है, तो आप उस क्वेश्चन को लास्ट में कर लेना। एक दो की सीक्वेंस अगर खराब होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूं कि ज्यादातर सीक्वेंस बदले ना है। जैसे आप कभी 10वां क्वेश्चन करने बैठ गए तो कभी 8वां, तो कभी 12वें क्वेश्चन पर पहुंच गए। इस तरह से ये इंप्रेशन गलत जाता है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि अगर आप सीक्वेंस वाइज करते हैं और आपको लगता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत लेंथी हैं या बहुत टाइम लेने वाले हैं और हमें लास्ट में करना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, एक दो क्वेश्चन अगर आप लास्ट में करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन ज्यादातर सीक्वेंस में ही करना। अगर आप प्रश्नों को क्रम के अनुसार करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जाता है, जिससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अगली बात का जो ध्यान रखना है आपको वो है कि हर उत्तर के बाद एक लाइन का गैप जरूर दे दें, और इससे भी अच्छा ये रहेगा कि हर उत्तर के बाद एक लाइन जरूर लगा दें, ताकि अलग पोर्शन दिखे आपने किस उत्तर का मतलब किस उत्तर को कहां खत्म किया है और अगले उत्तर का कहां से शुरू किया है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप पेपर पूरा करके आएंगे, मतलब 100% अटेम्प्ट करके आएंगे आप। अगर आपका 70 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर का, 69 मार्क्स का नहीं। अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो 80 मार्क्स का ही आप अटेम्प्ट करेंगे, 79 मार्क्स का नहीं। इसी तरह से 100 मार्क्स का पेपर अगर आता है तो आपको 99 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं करना, 100 के 100। कई बच्चे आकर ये कहते हैं कि हमारा 2 नंबर का पेपर छूट गया, या 5 नंबर का, 10 नंबर का। अब आप खुद सोचें कि अगर आपका 5 नंबर का पेपर छूट जाता है या 10 नंबर का पेपर छूट जाता है तो उस 10 नंबर में मिलेगा क्या? 0 नंबर, क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। और अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, चाहे वो गलत ही करते हैं, तो शायद 1 2 3 नंबर मिलने की उम्मीद है। तो आप अटेम्प्ट पूरा करके आए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो इन बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो विश्वास रखिए आपके कुछ नंबर जरूर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको इस तरह की वीडियो और भी मिलते रहे।